जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार करने पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी सभी मेरे प्यारे दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार एक बेहतरीन लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर का पार्ट 4 और आउटपुट डिवाइसेस। कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने इससे पहली क्लास यानी कि अपनी फ्राइडे वाली क्लास में हमने बात कर ली थी, और आज की क्लास में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आगे की आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त मुझे ये कंफर्म कर देंगे कि इससे पहले जो भी बातें हमने पढ़ी हैं, जो भी बातें हमने सीखी हैं, क्या वो आपको बखूबी समझ में आ चुकी हैं, यस और नो, है ना। उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और जैसे जैसे आप इनके क्वेश्चन अगर कहीं से भी कभी भी लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हर एक सवाल को आप बहुत खूबसूरती के साथ कर पा रहे हैं, और आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बट थोड़े टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपकी एक रिवीजन क्लास किसी दिन ले लूंगा, और उसमें अचानक से मैं आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करा सकता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लास को शुरू करने से पहले एक प्यारी बात यहाँ पर लिखी है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज। यानी कि ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़ाई कम हो रही है और दिखावा ज्यादा हो रहा है ना। पढ़ाई कम हो रही है, दिखावा ज्यादा हो रहा है। बच्चे सुबह चले जाएंगे लाइब्रेरी बैग टांग करके, पूरा गली मोहल्ला पूरा गांव देखेगा कि ये लड़का पढ़ने जा रहा है, लेकिन वो वहां पे जाकर क्या कर रहा है? वो वहां पे जाकर के भैया रील देख रहा है, वो वहां पर जाकर के मूवी देख रहा है, वो वहां पर जाकर के अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। लेकिन घर वाले बेचारे क्या समझ रहे हैं, मम्मी क्या समझ रही है कि मम्मी ने टिफिन बना के दिया, लला हमारे पढ़ने गया, लेकिन लला तो पढ़ ही नहीं रहा है ना। या पढ़ेंगे नहीं, रील बना के डाल देंगे, टेबल की रील बना के डाल देंगे, देखो हम पढ़ रहे हैं। तो भाई दिखावा कम करना है और मेहनत ज्यादा करनी है। अगर आप दिखावा ज्यादा करते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपके ऊपर एक अलग मेंटली प्रेशर बन जाता है कि मतलब आपका नहीं हो पाया तो सब आपसे पूछेंगे। लेकिन सोचो अगर किसी को पता ही ना लगे कि आप क्या कर रहे हो और आप अचानक से सक्सेस हो जाओ, तो एक तो आप बुरी नजर से भी बचोगे, है ना, कि कोई आपको नजर ही नहीं लगा पाएगा, और आप ज्यादा फोकस होकर अपनी चीजों पर काम कर सकोगे बिना किसी प्रेशर के। तो इसलिए ये प्यारी सी बात कही गई है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज। अपनी सफलता से शोर मचाओ, ना कि आपको कहना पड़े कि आप देखो ये कर रहे हो, आप ये हो जाओगे। जब वो चीज हो जाए तब आपको बतानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास में मॉनिटर के बारे में जाना था, तो मॉनिटर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है बताएंगे, है ना। सर आप फिरोजाबाद से हो क्या? जी हाँ मैं फिरोजाबाद से हूँ। ठीक है भाई, चलो, है ना, सिटी ऑफ बेंगल्स के नाम से जिसे जाना जाता है वो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट मॉनिटर पढ़ाया था, तो मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए, जैसे मॉनिटर है, आपने मॉनिटर को डायरेक्ट अपनी लाइट वाली स्विच में उसमें लगा दिया तो क्या वो चलने लगेगा? वो ऑन हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर का तो कुछ भी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है
हैं एक एक करके इनके बारे में डिटेल में। तो प्रिंटर सदैव कैसी कॉपी हमें प्रदान करता है? तो प्रिंटर सदैव हार्ड कॉपी प्रदान करता है। और प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इंपैक्ट और एक नॉन इंपैक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपैक्ट क्या होता है। तो वही चीज मैंने वहां लिखी वहीं लिखी है कि छाप छोड़ने वाले कागज के संपर्क में आने वाले जो प्रिंटर होते हैं, जो कागज को टच करके प्रिंट करते हैं, वो हमारे कौन से इंपैक्ट प्रिंटर हैं, ठीक है जी। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? तो स्प्रे करने वाले बिना कागज के संपर्क में आने वाले जो प्रिंटर होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं, है ना। ये हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं, ठीक है जी। अभी भी बात कुछ समझ में नहीं आई, अभी मैं बिल्कुल फोटो के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, सबके माध्यम से समझाऊंगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उतर रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया? सबसे पहले मैंने आपको प्रिंटर दो प्रकार के बता दिए। अब हम आ जाते हैं जो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर था, उसे हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन से? तो एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, जबकि लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर है जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, ठीक है। और आगे बढ़ो, अब हम बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर का क्या काम क्या है, जो एक बार में एक ही अक्षर यानी कि एक ही कैरेक्टर को टाइप करे। अब कैरेक्टर प्रिंटर का भी जो एक उदाहरण है ना, वो क्या था? वो था डीएमपी। तो यहां से आप समझो, आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नायक मूवी देखी है ना। अनिल कपूर जी की जो मूवी है नायक, जिसमें वो एक दिन के सीएम बनते हैं, वो किस किसने देखी है? ठीक है, बताएंगे जल्दी से, है ना। तो वो हमने इसलिए देखी है, वो हम सभी ने देखी है। और उसमें आप देखते होंगे जब वो कहते हैं ना कि इनका क्या करो, इनका ट्रांसफर करो, तो वहां पे टाइपराइटर होता है। उस टाइपराइटर में भी तो कोई ना कोई प्रिंटर लगा होगा, तभी तो वो कागज पर प्रिंट हो रहा है। तो आप देखोगे जो टाइपराइटर होता है, उसमें जो भी बटन हमने दबाया, ठीक है, वो क्या कर रहा है? तुरंत के तुरंत वहां से एक इस तरह से स्टिक से निकलती है और उस स्टाम्प पेपर पर जाकर के छाप छोड़ती है, यानी कि वो उस स्टाम्प को टच कर रही होती है। क्या कर रही होती है? वो उस स्टाम्प को टच कर रही होती है। तो क्या है ये? और एक बार में एक ही कैरेक्टर जो अक्षर दबेगा वही प्रिंट होगा पेपर पे। तो वो क्या है? वो कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है नंबर 1, उदाहरण नंबर 1। अभी और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डीएमपी के बारे में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, ये बात आप जान चुके हो, जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का प्रयोग करके प्रिंट करता है। किसका प्रयोग करके? प्रिंट तार या फिर पिन का प्रयोग करके। पिन तो जाकर के छपती है आपकी, ठीक है, तो इसका प्रयोग करता है। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इंपैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स यूजिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पिन्स और वायर्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है वो सीपीएस में मापी जाती है। सीपीएस यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। किसमें? कैरेक्टर पर सेकंड में इसकी स्पीड को मापा जाता है। सर मूवी नहीं देखते, कोई बात नहीं, आप तहसील गए होंगे, तहसील में आपने टाइपराइटर देखा होगा, वहां भी नहीं देखा कोई बात नहीं, रेलवे स्टेशन गए होंगे, वहां पर जो टिकट आपको मिलती है, अगर आपने जनरल डिब्बे की टिकट खरीदी होगी या रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन कराकर अगर आपने टिकट ली होगी, तो वहां पर आपने प्रिंटर देखा होगा, तो वो कोई और प्रिंटर नहीं, वे हमारे यही डीएमपी यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, जो कि सरकारी दफ्तरों में प्रयोग किए जाते हैं। कहां पर? सरकारी ऑफिसेज में जिनका यूज होता है, ये है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप लोगों ने देखा होगा जब आप टिकट लेने जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो चिंटू नहीं है ना, कोई बात नहीं, तो जो टिकट आपको मिलती है उसके पेज के चारों तरफ ऐसे गोले गोले से होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे गोले गोले से होते हैं ना, इस तरह से ऐसे करके आपने देखा होगा। तो वो जो प्रिंटिंग आपने देखी होगी, उस प्रिंटिंग पे क्या होता है कि वो मतलब ऐसे एक एक अक्षर अलग अलग प्रिंट होगा, ऐसा आपको उसमें क्लियर दिखाई दे जाएगा टिकट में। तो इसका यूज कहां पे किया जा रहा है? तो हम कहेंगे रेलवे स्टेशन पर इसका यूज किया जाता है। कहां पर? रेलवे स्टेशन पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप बताएंगे और कहां होती हैं ऐसी मशीनें यूज? तो आप लोगों ने डाक खाने में देखा होगा। कहां पर? डाक खाने में देखा होगा, पोस्ट ऑफिस में इनका प्रयोग किया जाता है ना, पुराने पोस्ट ऑफिस में इनका यूज होता था। इसके अलावा आप देखेंगे कि एलआईसी ऑफिस में भी ऐसे कागजों का यूज होता है कि नहीं होता? बताओ। तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बन सकते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके बन सकते हैं। तो ये कौन सा है हमारा? ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। ये आवाज बहुत करता था। क्या है? आवाज बहुत करते हैं ये, क्वालिटी भी इनकी बहुत खास नहीं होती, ठीक है जी। तो बस इतनी सी बात आपको याद यहाँ पर रख लेनी है। बिल्कुल बस डिपो में, बैंक में, अलग अलग जगह पर इनका यूज किया जाता है। अभी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और बताएंगे। इसके बाद अगला था हमारा डीडब्ल्यूपी। डीडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये फुल फॉर्म हमारी डेजी व्हील प्रिंटर। क्या है? डेजी व्हील, हाँ, गैस एजेंसी पर। बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ना, इस प्रकार के क्या है, बहुत सारे उदाहरण आपके हो सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा? ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। इसके बाद अगला नाम आता है डीडब्ल्यूपी यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर। और इसकी भी स्पीड कैसी होती है? धीमी होती है। और ये सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करता है, इसकी भी स्पीड कम होती है, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंटर आपने समझ लिया। आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है डीडब्ल्यूपी में, डेजी व्हील प्रिंटर में, कि इसमें एक गोल चक्री सी लगी होती है और ये जो चक्री की स्टिकें हैं ये पेपर को टच करके प्रिंट करती हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछे, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि यदि आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताएं आप हमें कि वह कौन सा प्रिंटर है जिसमें गोल चक्री लगी होती है और उस चक्री से आपका कागज को छूकर प्रिंट किया जाता है, तो वो हमारा डीडब्ल्यूपी है यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर है, ठीक है। चलो, अब प्रेजेंट में तो ऑफिस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि और चीजों का प्रयोग होने लगा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लाइन प्रिंटर। तो जो प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं वो लाइन प्रिंटर होते हैं, उदाहरण चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। लेकिन इन प्रेजेंट इनका यूज नहीं किया जाता, तो इसलिए ये आपसे क्वेश्चन में भी, पेपर में भी नहीं पूछे जाते, तो हम इसे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर के उदाहरण हैं और ऐसे भी कोई प्रिंटर होते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम आ जाते हैं, अब ये हमारा इंपैक्ट प्रिंटर वाला जो पार्ट था वो हो चुका है कंप्लीट। और अब हम आ जाते हैं कहां पर, है ना, अब हम आ जाते हैं आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। कहां पर? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक थर्मल प्रिंटर, एक इंकजेट प्रिंटर और एक होता है हमारा लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर। तो आप थर्मल प्रिंटर के बारे में जानो बहुत अच्छे से। तो ये जितने भी प्रिंटर हैं, पेज प्रिंटर होते हैं, एक बार में एक पेज को प्रिंट करते हैं। और थर्मल प्रिंटर, इसमें क्या होता है, इसमें फोटोक्रोनिक ग्लास लगा होता है।
अब ये जो थर्मल प्रिंटर है इसका यूज किया कहां पर जाता है ना, इसका यूज किया कहां पर जाता है थर्मल प्रिंटर का, तो आप मुझे उदाहरण दे सकते हैं क्या? अच्छा, एक चीज और यहां पर नोट डाउन करेंगे कि थर्मल प्रिंटर की प्रिंटिंग, थर्मल प्रिंटर की प्रिंटिंग अस्थायी होती है, यानी कि टेम्परेरी होती है, यानी कि टेम्परेरी होती है। मतलब नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आएगा, देखो। और फिर आप लोग एग्जाम्पल की लाइन लगा दोगे। थर्मल प्रिंटर का यूज कहां पर होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि थर्मल प्रिंटर का यूज जो आपके घर पे लाइट का बिल निकालने आता है बंदा, है ना, तो वो जो लाइट का बिल आपको एक चिकने से पेपर पर निकाल करके दे करके जाता है, वो क्या है, वो हमारा थर्मल प्रिंटर, जो प्रिंटर उनके हाथ में होता है वो थर्मल प्रिंटर वहां पर होता है। उसकी जो प्रिंटिंग होती है, आप देखना मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मम्मी ने कहा ये लाइट का बिल भरना है, मैंने अपने पर्स में रख लिया लाइट का बिल, अब मैं भूल गया उसे, मैं 6-7 दिन तक ऐसे बैठता रहा, अपना नॉर्मली एक्टिविटी करते रही, तो वो पर्स में रखे रखी क्या होगा, उसके ऊपर जो प्रिंटिंग थी वो बिल्कुल सपा सेट वाइट हो जाएगी, छूट जाएगी, और फिर मैं ले जाकर के दूंगा कि भैया बिल भर देना है, तो वो क्या कहेगा, मैं महाराज इस पर कुछ लिखा तो है नहीं, इस पर तो सब छूट गया है ना, हालांकि हम अब ऑनलाइन ही भर लेते हैं बिल वगैरह, लेकिन इस पे क्या होता है, इसमें टेम्परेरी प्रिंटिंग होती है। तो एक तो हो गया लाइट के बिल, इसके अलावा जब आप बस की टिकट लेने जाते हो, तो बस की एक तो टिकट होती है जो तुम प्राइवेट में बैठते हो, है ना, पैसे बचाने के चक्कर में, तो वो तो लाल कलर की ऐसे हाथ से लेके दे देते हैं। एक होती है जो मशीन से प्रिंट होती है, तो वो चिकनी चिकनी सी आपकी होती है ना, तो वो भी चिकना पेपर होता है, और वो कौन सा प्रिंटर है, वो भी आपका यहाँ पर थर्मल प्रिंटर का ही उदाहरण है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जब आप बस में बैठते हो और आपने कहीं की टिकट ली, 500 रुपये आपने दिए उसे, और उसने क्या किया, उसने 228 रुपये की टिकट देकर के 362 रुपये उस टिकट के पीछे लिख दिए। जीवन में अपने फ्यूचर से ज्यादा टेंशन तुम्हें वो टिकट दी जाएगी, तुम्हें पूरे रास्ते, अगर तुम्हारा 8 घंटे का रास्ता होगा ना, तो तुम्हें पूरे 8 घंटे भी नींद नहीं आएगी कि ये 362 रुपये कहीं ना चले जाए, इतनी तगड़ी टेंशन वो दे जाता है जब वो पीछे लिख देता है, और वो जान पूछ के भी करते हैं कई बार ऐसा, ये भूले तो भूल ही जाए, है ना। तो वो जो आपने टिकट देखी होगी बस की टिकट, वहां पर उसमें इसका प्रयोग होता है ना, बस टिकट निकालने के लिए। लाइट का बिल, लाइट का बिल, एटीएम से आप लोगों ने पैसे निकाले हैं, क्या कह रहे हो भैया अभी तो नौकरी नहीं लगी, पैसे नहीं आए तो निकालेंगे कहां से, है ना, तो आप देखेंगे कि एटीएम से जब हम पैसे निकालते हैं, ठीक है, तो एटीएम की जो स्लिप होती है आपकी, पेट्रोल पंप पर जब आप उससे स्लिप मांगते हो, है ना, जब आप पेमेंट कर देते हो कोई पीओएस मशीन में, तो पेमेंट करने के बाद जो आपको स्लिप मिलती है। इसके अलावा और जगह बताओ कहां कहां हो सकता है ना, दूध की डेयरी में भी इसी का यूज किया जाता है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और जगह बताओ, शॉपिंग मॉल में जब आप शॉपिंग करने जाते हो और फिर जो आपको बिल निकाल करके देता है, तो ये सभी के सभी किसके से निकलते हैं, ये सभी के सभी हमारे फिर थर्मल प्रिंटर का उदाहरण हो जाते हैं। किसका, बिल्कुल हाँ, जब आप राशन कार्ड लेने जाते हो, क्या जब आप राशन लेने जाते हो 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, तो वहां पर जो आपको पर्ची मिलती है वो भी आपको इसी से प्रिंट होकर मिलती है। तो कुल मिलाकर के उदाहरण कई हो सकते हैं, आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, और अगर बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर आप इसे कभी भी भूल करके भी नहीं भुला पाओगे, है ना। फिर आप गाना गाओगे कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए ए प्रिंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, सॉरी, प्रिंटर नंबर 2, इंक जेट प्रिंटर। तो इनमें इंक भरी होती है, कार्ट्रिज लगी होती है, नोजल से इंक को कागज पर फेंका जाता है, और ये सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं, क्योंकि यही हमारे कलर प्रिंटर होते हैं। कौन से, ये हमारे कलर प्रिंटर आपके होते हैं। अब प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आरबीजी, है ना, मतलब जो कलर प्रिंटर होते हैं, दो कलर यूज होते हैं, एक आरबीजी और एक सीएमवाई के। तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि आरबीजी में कौन कौन से कलर यूज होते हैं आपके, तो रेड, ब्लू और ग्रीन। मैं लिख के एक पेन से दे रहा हूँ, इसकी तो फुल फॉर्म होती है हमारी रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, सीएमवाई के में क्या होता है, तो हमारा क्यान, मैग्नेटा, येलो, और के का मतलब होता है ब्लैक। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है ब्लैक। तो ये चार, ये कलर आपके होते हैं, इन्हीं चार कलरों से मिलकर के, है ना, इन्हीं चार कलरों से मिलकर के सभी कलर क्या है हमारे बन रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद हमारा तीसरा प्रिंटर आता है जिसका नाम है लेजर प्रिंटर। और आप सभी जो प्रिंटर देखते हैं ज्यादातर वो कौन सा होता है, वो हमारा लेजर प्रिंटर का ही उदाहरण होता है। जो प्रिंटर नॉर्मली ऑफिस में, है ना, या किसी स्कूल में या किसी जनसेवा केंद्र पर आप देखते हो, तो वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा लेजर प्रिंटर होता है। और इसीलिए ये प्रिंटर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले प्रिंटर का भी एक टाइप है। ठीक है, तो यह एक पृष्ठ पर वर्ड बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है। कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है, यानी कि इस प्रिंटर से आप बड़े बड़े फॉन्ट को भी प्रिंट कर सकते हो। जबकि आपने देखा होगा जो थर्मल प्रिंटर था उसका जो फॉन्ट का साइज होता है वो नॉर्मली होता है, उसमें ऐसा नहीं इतना बड़ा अक्षर आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन इसमें आप कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, आवाज बिल्कुल नहीं करती, उच्च गुणवत्ता। वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रिंटर अगर कोई है तो वो हमारा यहाँ पर थर्मल, सॉरी हाँ, वो हमारे यहाँ पर लेजर प्रिंटर ही होता है। कई बार आपसे लेजर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो हम कहेंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टिमेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। ये हमारी लेजर की फुल फॉर्म होती है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सूखा पाउडर टोनर इसमें भरा जाता है, उससे आपकी प्रिंट हो रही होती है। ठीक है, तो ये तीनों प्रिंटर आपको समझ में आ गए सर? नो बताएंगे जल्दी से, उम्मीद करता हूँ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर मैं कुछ और प्रिंटर की बात आपसे करूँ, तो आप देखोगे एक होता है जिंक प्रिंटर, या जिसे जीरो इंक प्रिंटर भी कहा जाता है। तो प्रिंटर यूज्ड विद कैमरा, आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप गंगा जी नहाने जाए हैं, जैसे आप अगर हरिद्वार में गंगा जी नहाने जाएंगे, या राजघाट गंगा जी नहाने जाएंगे, या कुंभ गंगा जी नहाने जाएंगे, तो जैसे आप गंगा जी में उतरते हैं तो आपके सामने कैमरे वाला आ जाता है ना। जैसे आप बनारस जाएंगे, अभी हम गए थे ना, तो जब आप बनारस जाएंगे तो कैमरे वाला आएगा कि फोटो खिंचाना है, आप कहोगे कि नहीं चलो गंगा जी को थोड़ा सा रोक देते हैं, है ना। आप ताजमहल गए कभी, है ना, तो आप ताजमहल जाओगे तो वहां पर क्या है, वहां पर आप गेटवे ऑफ इंडिया गए, है ना, आप मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया देखने जब आप गए, तो वहां पर आपसे कहा भैया नई नई शादी हुई, मुंबई घूमने गए, तो अभी बहू ले गए आप। अब उसने आपसे कहा कि भैया फोटो खिंचवाएंगे, आपने मना कर दी, है ना, इसलिए वो आपसे पूछता नहीं है। फिर वो भाभी से पूछता, भाभी जी बहुत सुंदर लग रही है, फोटो खिंचाओगी? अब भाभी जी से ने झूठ बोली, भाभी जी प्रसन्न, तो भाभी जी ने कही कि देखो सुंदर कह रहा है, खिंचवा लो फोटो। वो कहेगा टाइम ना टाइम छूट जाएगी। तो पूछेंगे कितनी देर लगेगी इसमें करने में, प्रिंट करने में, कि बस 2 मिनट। तो आप देखते हो कि वो फोटो जो तुरंत के तुरंत प्रिंट करके आपको दे देते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पर, तो वो किस प्रिंटर का यूज करते हैं, वो हमारा जीरो इंक प्रिंटर यानी कि जिंक प्रिंटर होता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है, वेरी गुड।
ठीक है भैया, देखो जो बातें मैं बोलता हूँ ना उन्हें प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुना करें, क्योंकि मैंने जो चीज बता दी है अभी वही चीज 4 बच्चे अलग अलग कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो मैं अब अलग अलग कैसे बताऊं? मैं तो एक नॉर्मल तरीके से तो आपको बताऊंगा, है ना? तो जो जन सेवा केंद्र है वहाँ पर लेजर प्रिंटर का ही यूज होता है, बाकी व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसे जैसी जरूरत पड़ रही है वो उसका यूज करे भैया, है ना? ऐसे हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली लेजर प्रिंटर का ही प्रयोग इन सभी जगह पर आपका होता है। ठीक है भाई, चलो। अब मैं कई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो पहले की क्लासेस नहीं देखी, डायरेक्ट इस क्लास में जुड़ते हैं और फिर पूछते हैं सर हार्ड कॉपी क्या है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी टॉपिक की क्लास देखें तो पहली क्लास से लाइन लगा करके देखें, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक बार मुझे बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर होगी आप सभी को? ठीक है जी, चलो। इसके बाद आप देखेंगे आगे एक होता है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। हालांकि ये बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं कपड़ों पर प्रिंट करने के लिए। तो ये हमारा कौन सा है? आप लोगों ने देखा होगा जो कपड़ों पर टी-शर्ट्स पर जो प्रिंटिंग होती है, जैसे इस पर पीछे लिखा हुआ है रोजगार अंकित, तो उसके लिए हम डाई सब्लिमेशन प्रिंटर का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पीड या लिमिट ऑफ प्रिंटर क्या है, स्पीड या फिर लिमिट ऑफ प्रिंटर, तो आप देखेंगे सीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कैरेक्टर पर मिनट। अगर सीपीएस पूछ ले तो क्या कहेंगे? सीपीएस की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर पर सेकंड। क्या कहेंगे? तो वो होती है हमारी कैरेक्टर पर सेकंड। एलपीएम की फुल फॉर्म क्या है? लाइन पर मिनट है। और जो लेजर प्रिंटर है वो कैसे प्रिंट करता है? वो एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है, तो हम क्या कहते हैं? तो हम वहां पर पेज पर मिनट या पेपर पर मिनट उसे कह रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है उसे किसमें मापा जाता है? तो किसी भी प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसे डीपीआई में मापा जाता है, यानी कि आपका किसमें मापा जाता है? डॉट्स पर इंच में मापा जाता है ना? देखो अभी अभी जो मैंने बात कही वही बात यहाँ पर हुई कि सर डीडब्ल्यूपी क्या है? बहन जी आप पुरानी मतलब इस क्लास को शुरू से देखो, आप कभी भी क्लास में जुड़ करके और डायरेक्टली ऐसे गोली की तरह मुझ पर क्वेश्चन नहीं डाल सकते कि ये चीज क्या है, क्योंकि मैं उसे बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जस्ट अभी पहले बता करके चुका हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, है ना? तो डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारी डॉट्स पर इंच होती है। रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की गुणवत्ता को चेक करने के लिए। मोनो प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं? अगर आपसे पूछे मोनो प्रिंटर कौन से हैं? जो सिर्फ एक ही रंग में प्रिंट करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। जो लेजर प्रिंटर है ये एक ही कलर में प्रिंट करता है, आपका लेजर प्रिंटर, तो इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। और कलर प्रिंटर वो होते हैं जो एक से अधिक कलर में प्रिंट आपके करते हैं। तो यहां तक भी हमें कोई भी या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लास्ट आउटपुट डिवाइस आती है आपकी, जिसका नाम है प्लॉटर। क्या है? लास्ट आउटपुट डिवाइस आती है आपकी जिसका नाम है प्लॉटर। तो प्लॉटर कैसी डिवाइस है? प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कैसी है? तो हम कहेंगे जो प्लॉटर है ये आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होती है ना? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण आपका प्लॉटर होता है। अब प्लॉटर का क्या काम है? प्लॉटर होता क्या है? तो प्लॉटर हाई क्वालिटी का ही प्रिंटर होता है ना? जो प्लॉटर है ये हाई क्वालिटी का प्रिंटर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप लोगों को बैंक पीओ बन जाएंगे या क्लर्क में नौकरी जब आपकी लग जाएगी, तो यदि आपके परिवार वाले चाहें या बैनर लगाए आपके लिए, मान लो, है ना? जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के बैनर लगते हैं, या फिर क्या होता है कि मोदी जी के आगमन पर पप्पू हलवाई की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इनके जन्मदिन पर तो जो बड़े बड़े बैनर लगते हैं आपके, है ना, कि बोलो जबा केसरी, बड़ा बड़ा बैनर, तो वो उतना बड़ा बैनर बनता कैसे है? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो जो एक्ट्रेस या एक्टर की फोटो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। अब आप नॉर्मली फोटो खिंचवाओ तो वो तो फट जाती है, इतनी बड़ी प्रिंट हो रही है फिर भी नहीं फट रही, तो वो किससे प्रिंट होते हैं? तो उन्हें प्रिंट करने के लिए क्या होता है? प्लॉटर का प्रयोग होता है। किसका? प्लॉटर का। तो यह एक आउटपुट डिवाइस इसका प्रयोग ड्राइंग या चित्र जैसे नक्शे नक्शे हुए आपके किसी के, है ना, कंस्ट्रक्शन प्लान, बैनर, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट, कैड कैम आदि के लिए करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने मूवी देखी होगी टार्जन। तो टार्जन मूवी में क्या होता है कि जब वो टार्जन कार को बनाने वाला होता है, उस कार को बनाने से पहले, है ना, उस कार को बनाने से पहले वो एक ऐसे बड़ा सा प्रिंट करता है और तो एक मतलब क्या है, वहां पे पहले से ही उसका एक ब्लू प्रिंट निकाल के रखता है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्लान होते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बननी होती है, तो इंजीनियर क्या करता है? पीली टोपी पहन करके सामने टेबल रखी होगी और उस टेबल पर पूरा चार्ट सा होगा, बड़ा सा बैनर होगा और उस पर उनका पूरा प्लान होगा। तो वो चीजें कैसे प्रिंट होती हैं हमारी? कार या किसी भी वस्तु का जो ब्लूप्रिंट होता है वो कैसे प्रिंट होता है आपका? तो वो हमारा प्लॉटर होता है। कैड कैम क्या है? कैड कैम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी सहायता से आप कार वगैरह के ब्लूप्रिंट वगैरह बनाते हैं अलग अलग चीजों के। तो कैड की फुल फॉर्म होती है हमारी, मैं भी आपको बताऊंगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और कैम की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और ये हमारे इसी से रिलेटेड है, प्लॉटर से संबंधित है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर रखा है ना? इसलिए मैंने इसे क्या है यहाँ पर रखा हुआ है। चलो, क्लियर है? इतनी मूवीज नहीं देख पाते सर जी, देखनी भी नहीं है ना, परेशान मत हो, देखनी भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर देता हूँ जो थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि जो लोग 25-26 साल के हो चुके हैं, तो सन 2006-7 के आसपास छोटे छोटे थे, उस टाइम पे फोन था नहीं। अब तो मूवी कहाँ से देखोगे? तो रील देखने से फुर्सत नहीं है। मतलब देखो कुछ बातों को क्या है कि दिल पर मत लगा लिया करो। मैंने कह दिया रील देखने से फुर्सत नहीं है तो बुरा मान जाएंगे कि सर हम तो देखते नहीं, हमसे ऐसे क्यों कह रहे हो? भाई मैं आपसे नहीं कह रहा, लेकिन जो बच्चे ऐसा करते हैं मैं उनसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि आजकल बच्चों को क्या टाइम मिला, भैया फोन में रील देख ली, है ना? बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं, कम उम्र के बच्चे, भैया छोटी उम्र के 8वीं फिर भी फोन है आपके पास। पहले क्या होता था? फोन था नहीं कुछ भी, या तो बाहर भैया खेल लो, धूप बहुत निकल रही है तो घर पर टीवी चलिए, टीवी देखनी पड़ती थी। अब टीवी तो आती नहीं, तो टीवी पे फिल्में भी नहीं आती, तो आप देखोगे कहाँ से? तो जो पुराने जो बच्चे हैं जो थोड़े से क्या है ओवर एज की तरफ चल रहे हैं, है ना, जिनके ब्याह भी नहीं हुआ और उन्हें ब्याह की टेंशन हो रही है, ये उनके लिए बात होती है कि उन लोगों ने ये कुछ देखी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ, तो जो बच्चे सन 1995 से लेकर 2000 के आसपास या 2002 के आसपास के होंगे, उन्होंने ये चीजें स्पेशली 1998 या 2000 के आसपास वालों ने देखी होंगी। फिर जो फोन वगैरह आ गए तो उससे फिर मूवीज वगैरह का थोड़ा सा क्रेज कम हो गया, लेकिन अब आपको देखनी नहीं है। मेरे कहने से ऐसे मत करने लग जाना कि सर ने कही तो आप फिल्म ही देख लें, है ना? वो नहीं करना, अपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद आए वो करिए, कुल मिलाकर पढ़ाई करिए। फिर अपने दिमाग के स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको फोन चलाना है, आपको दोस्त से बात करनी है, आपको मम्मी से बात करनी है, जो ठीक लगे वो करो, लेकिन पबजी मत खेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ग्राफिकल उच्च स्तरीय प्रिंटिंग के लिए यूज प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके? तो एक तो होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, है ना, जो कि छोटी प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। एक होता है आपका ड्रम प्लॉटर। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा प्रिंट करने के लिए है। लेकिन फिर भी अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, कि सर एक बात बताएं, जो भैया इतना बड़ा लगा हुआ है बैनर, तो क्या इतनी बड़ी मशीन होगी? तो नहीं, ये मशीन इतनी बड़ी नहीं होती। इसे प्रिंट इसने पार्ट्स में किया जाता है और उन पार्ट्स को इस हिसाब से जोड़ा जाता है कि वो जॉइंट आपको दिखाई नहीं देता। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, तो क्या 3 घंटे की मूवी एक ही कट में बन जाती है? भाई अगर कोई 2 मिनट की शॉर्ट्स भी तुम्हारे पास आ रही है ना, उसमें भी 4-5 कट लग जाते हैं कई बार तो, ठीक है। कोई अगर 10 मिनट की भी मूवी है ना, तो उसमें भी कम से कम 100-200 टेक लगे होंगे और उसके बाद न जाने कितनी बार छोटी छोटी चीजें कट करके गलतियां। जैसे मैंने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपनी शेयर की कुंभ की, तो मैंने उसमें पहले नीचे डुबकी लगाई, है ना, और जैसे मैंने डुबकी लगाई तो महादेव आ गए एकदम से और पूरे ब्रह्मांड दिखने देने लगा, और फिर मैं ऊपर निकला बाद में, तो वो क्या है, वहां पे कट है, वीडियो एक बन गई पूरी, लेकिन उसमें कट लगे, और वो कट इस तरह से लग जाते हैं कि वो पता नहीं चलते। बिल्कुल उसी प्रकार से जो बड़े बड़े बैनर होते हैं वो अलग अलग साइज से मतलब बनते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि जुड़ने के बाद आपको जब दूर से देखोगे तो ये लगेगा कि इसमें कोई जॉइंट है ही नहीं। बात आई समझ में? या सुनो, ठीक है भैया, चले। तो आप देख सकते हैं ड्रम प्लॉटर कितने बड़े होते हैं आपके। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो हमारी इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं, है ना। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं। जैसे कि मतलब आप लोगों में से देखो कई के मन में आ रहा होगा कि सर कुछ प्रिंटर तो ऐसे होते हैं जिनमें स्कैनर भी होता है। तो बिल्कुल होता है भाई, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो चीजें ऐसी आ रही हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा, सर फोन इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो भाई फोन को एक चीज नहीं कह सकते, है ना। फोन जैसे इंसान क्या होता है, इंसान के अंदर अच्छाइयां बुराइयां दोनों चीजें होती हैं, है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जो फोन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों से मिलकर के बना है। अगर आप उस फोन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पूछो तो माइक इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है, टच इनपुट है, स्क्रीन आपकी आउटपुट है, ठीक है, कैमरा इनपुट है, तो ऐसे स्पीकर आपका आउटपुट तो अलग अलग है, अलग अलग चीजों से मिलकर के बना है। तो फोन हमारा इनपुट आउटपुट दोनों का उदाहरण हो गया। एटीएम, आप लोगों ने देखा होगा एटीएम में कीबोर्ड भी होता है, बटन होते हैं, उससे तो आप अपना पिन डालोगे, तो एटीएम में बटन भी होते हैं आपके। इसके बाद एटीएम में पैसे आते हैं। अब आने वाली चीज क्या हो गई आपकी, है ना, अब आने वाली चीज क्या हो गई आपकी, तो आप कहेंगे भैया आने आउटपुट दे रहा है, मतलब स्लिप आपको निकल के आती है कि लो जी तुम्हारे खाते में 500 रुपए थे, अब तुम्हारा खाता खाली हो चुका है, इसलिए पढ़ लो, है ना, इसलिए शिद्दत से पढ़ लो, तभी क्या होगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तभी इस खाते में दोबारा पैसे आएंगे। तो प्रिंट भी करके दे रहा है तुम्हें, है ना, टच भी हो रहा है, मतलब इनपुट भी है आउटपुट भी है, ठीक है। फैक्स मशीन इनपुट आउटपुट दोनों है। मॉडम क्या होता है? मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है और ये भी एक प्रकार की इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों ही होती हैं, है ना, ये भी दोनों ही होती हैं आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। चलो आप देख सकते हैं एटीएम, तो एटीएम से पैसा भी निकल रहा है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन की फुल फॉर्म होती है। यहाँ से आप अपना नंबर डालो, ठीक है, पिन डालो, यहाँ से पैसे निकालो, यहाँ पे भी बटन दिए हैं, ये स्क्रीन होगी, मॉनिटर हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आपका इसके अंदर जो है वो आपका आउटपुट हो गया। फैक्स मशीन आप देख सकते हो, प्रिंटर भी होता है, अलग अलग तरीके फैक्स किए जाते हैं, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों के उदाहरण आपकी होती हैं। और मॉडम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये भी हमारा यहाँ पर एक प्रकार का किसका उदाहरण है? तो ये भी हमारा यहाँ पर एक प्रकार का इनपुट डिवाइसेस का और आउटपुट डिवाइसेस का ही उदाहरण होता है, ठीक है जी। इसके बाद आप एक चार्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये चार्ट आपके लिए इसलिए है कि आप ये पहचान सकें कि कौन कौन से इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। यानी कि ये पूरे चैप्टर को अगर मैं सिर्फ कुछ उंगलियों में आपको रिवाइज कराऊं तो आप देख पाओगे यहाँ पर कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ट्रैक वॉल, वेबकैम, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर, ये जो ऑरेंज कलर में लिखे हैं ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस हैं आपके, है ना। इसके बाद आप आगे देखेंगे, आउटपुट क्या है आपका? तो मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, जीपीएस, प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन प्रोजेक्टर, ये सभी के सभी हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। और यहाँ पर आपके सामने, है ना, यहाँ पर आपके सामने कुछ क्या है? यहाँ पर आपके सामने कुछ इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो आपको यहाँ पर एक ही पेज पर रिवाइज करने के लिए मिल जाता है। बताएंगे यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, है ना। चलो, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि हर एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।